जी, अभी कंफर्म करेंगे इज़ द क्लास लाइव और नॉट? अभी दिख रहा है? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए, स्टार्ट करें? हाँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। एक्चुअली आपको पता चल ही गया है ना, बिगिनिंग में ब्लैक हो रहा था वो। चलो सो कल तक हम प्रोनाउंस में पढ़ चुके थे यहाँ तक एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस। चलो, यहाँ तक हो गया था, ये हमें करना था, है ना? चलो, यहाँ से करेंगे डिस्कस। अभी वॉइस आ रही है ना? अब सब सही चल रहा है कि नहीं? जी, करूँ स्टार्ट? क्या दिक्कत आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अभी तो आ रही है ना? ऑल फाइन, थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया। जी साधना जी, क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना मैच में। अच्छा, तो क्या लिखा है? दिस हाउस इज मी, आई, माई, माइन। इन चार में से हमें एक बताना है। दिस हाउस इज व्हाट? दिस हाउस इज, यह घर मेरा है ना? या तो मैं लिखूं ऐसे, दिस हाउस इज माई हाउस, यह घर मेरा घर है। अगर मैं माई लगाऊंगी तो ही हाउस मतलब जो है लॉजिक बन पाएगा। माई लगाना है तो मुझे आगे कुछ चाहिए लिखा हुआ होना, तो माई तो नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव फुल स्टॉप पे एंड नहीं होगा। ठीक है, दिस हाउस इज मी, यह घर मैं हूं। मैं भी नहीं बोल रही, तो ना तो आई हो सकता है ना तो मी हो सकता है। मुझे पोजेशन दिखाना है तो करेक्ट आंसर होगा माई। या तो ऐसे लिखा हो या फिर इसकी जगह पे क्या लिखा हो, माइन लिखा हो। दिस हाउस इज माइन, ये दोनों सही है। माई के बाद में हाउस लिखा नहीं है तो हम माई को नहीं लगा सकते। ठीक है ना? वॉइस आवाज कम आ रही है? रुको अभी तेज आएगी, वेट। हाँ, इसका तो मेरे पास सोल्यूशन है वॉइस तेज करने का। यहाँ लगा लेते हैं कैमरा माइक को। ठीक है, हाँ अभी ठीक आएगी आवाज। चलो, देखो क्या लिखा है आगे। He gave his books to Ram and I also gave dash. उसने अपनी किताबें राम को दे दी और मैंने भी अपनी दे दी। अपनी, या तो मैं कहूंगी I also gave my books। my है नहीं, है ना? my के साथ में बुक्स लिखना होना जरूरी था। मैंने खुद को दे दिया, नहीं, खुद को थोड़ी ना दिया है, मैंने अपनी किताबें दी हैं। तो या तो मैं लिखूंगी जैसे मैंने कहा माई हाउस या माइन, ऐसे मैं यहाँ पे लिखूंगी या तो माई बुक्स या फिर माइन, माई बुक्स या फिर माइन, है ना? यही तो लिख सकती हूँ। माई लिखा है पर आगे बुक्स नहीं है तो ये नहीं हो सकता। क्या लगाना पड़ेगा? माइन लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? माइन हो जाएगा। यहाँ पर भी माइन हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा आई ही गेव हिज बुक्स टू राम एंड आई ऑल्सो गेव माइन। उसने अपनी किताबें राम को दे दी और मैंने भी दे दी। जी, अगला देखो बेटा, वो क्वेश्चन अभी आएंगे वर्ब वाले भी। माई इज दिस कार, मी इज दिस कार, माइन इज दिस कार या आई इज दिस कार? बताओ भाई, यह गाड़ी मेरी है। दिस कार इज माइन या फिर माइन इज दिस कार। या तो मैं कहूं क्या, दिस कार इज माइन, गॉड, दिस कार इज माइन। ठीक है, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, माइन इज दिस कार, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बना सकते हैं हम पजेसिव के, है ना? हाँ, माइन के बाद फुल स्टॉप आ सकता है या सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन है ना वो, प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही तो बनेगा नाउन की तरह। माइन इज दिस कार, दोनों ही सेंटेंसेस आपके करेक्ट है।
दिस कार इज माइन या फिर माइन इज दिस कार। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, माइन होगा। ठीक है, माई नहीं होगा, माई इज दिस कार हो ही नहीं सकता, माई के बाद नाउन लिखना पड़ेगा। माई कार इज दिस कार, या तो ये होता, समझे। शालू, रिदम एंड निशा, गलत हुआ ना आपसे। चलो, सेव योर मनी एंड डैश टू, अपने पैसे बचाओ और मेरे भी। या तो मैं कहूं माई मनी टू, माई हो नहीं सकता, मुझे बचाओ, पैसे बचा लो और मुझे बचा लो, नहीं, मेरे भी, है ना, मेरे भी। तो क्या हो जाएगा, सेव योर मनी एंड माइन। हाँ, दिस कार इज माइन, या फिर माइन इज दिस कार, या फिर दिस इज माई कार, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेव योर मनी एंड माइन टू, अपने भी पैसे बचाओ और मेरे पैसे भी बचाओ। या तो मैं कहूंगी माई मनी, है ना, माई मनी, या फिर माइन। समझ गए। यहां पर बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं क्वेश्चंस, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दिस हाउस इज माइन, he gave his books to Ram and I also gave mine. Mine is this car, और save your money and mine too. ठीक है, हाँ, माइन के बाद फुल स्टॉप नहीं आया मैम, बेटा ये एडजेक्टिव है, जैसे बोलते हैं ना आई लव यू, यू ऑब्जेक्ट है ना, फिर हम बोलते हैं टू, तो टू क्या है, भी, एडवर्ब है, उसका काम कुछ और है। यस निशा, एग्जैक्टली। पोजेशन शो करने के लिए या तो हम माई नाउन लगा सकते हैं या फिर सिर्फ माइन लगा सकते हैं। अगर नाउन नहीं है तो हम माइन लगाएंगे। क्या कहा मैंने आपको, जो माइन वर्ड है, ध्यान से समझिए माइन का क्या कॉन्सेप्ट है। माइन एक प्रोनाउन है, कैसा नाउन है, कैसा प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसका काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। ये बात क्लियर है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसके बाद है ना, अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये वही काम करेगा जो माई प्लस नाउन करता है। या तो आप माई प्लस नाउन लिख दो या माइन लिख दो, एक ही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। जब हमने स्टेटमेंट 1 को देखा, दोबारा देखिए, दोबारा से करा रही हूँ ये क्वेश्चंस क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं समझा, अगर यहाँ डाउट रह गया तो आगे दिक्कत होगी, दोबारा से समझिए, सभी समझेंगे दोबारा से, क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो रहा है, यही क्यों हुआ। ठीक है, जब तक हमें रीजन नहीं पता लगेगा, हाँ, जब तक हमें रीजन, कंफर्म्ड रीजन नहीं पता होगा, हम जब स्पॉटिंग एरर आएंगे तो हमें दिक्कत होगी। दिस हाउस इज, या तो होता दिस हाउस इज माई हाउस, अगर हाउस लगाना है तो ही माई लिख सकती हूँ ना, माई के साथ फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकती। तो या होता दिस हाउस इज माई हाउस, है ना, ये वाला सेंटेंस, या तो ये होता, या फिर दिस, अगर माई प्लस नाउन नहीं है तो क्या लगाएंगे, माइन, तो दिस हाउस इज माई। ठीक है, ये हाउस के साथ आ सकता है और ये सिर्फ माइन आ सकता है, तो मुझे इनमें से सब में से एक चुनना है, तो मैं क्या चुनूंगी, माइन को चुनूंगी। दिस हाउस इज माइन, है ना, यह घर मेरा है। या तो कहूंगी दिस हाउस इज माई हाउस, है ना, या तो माई के साथ नाउन लगा दो या सिर्फ माइन लगा दो, दोनों का काम सेम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आपने कहा माई नेम इज प्रियांशी, तो मैंने कहा माइन इज किरण, तो या तो मैं कहूं माई नेम इज किरण या फिर मैं कहूं माइन इज किरण। ध्यान से देखो क्या कहा मैंने, किसी ने कहा माई नेम इज, ठीक है, अपनी बात कर लेते हैं, किरण। ठीक है भाई, मेरा नाम क्या है, किरण है, तो या तो मैं ये कह सकती हूं, ठीक है, फिर मैंने कहा व्हाट्स योर्स, ठीक है, व्हाट इज योर्स, तुम्हारा क्या नाम है ना भाई। तो आपने कहा, या तो आप आंसर दोगे क्या कि भाई मेरा नाम, जो भी नाम है आपका, माई नेम इज, ठीक है, रिया, मेरा नाम रिया है, या फिर आप क्या कहोगे, माइन इज रिया। या तो आप माई प्लस नेम लिखोगे या सिर्फ माइन लिखोगे। ठीक है, अंडरस्टूड क्यों हुआ कि नाम की बात हो रही, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा गया था। ठीक है, या तो मैं माई नेम इज रिया कहूंगी या माइन इज रिया कहूंगी। समझ गए ना, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इधर देखो, ही गेव हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें दी,
उसने अपनी दी तो मैं अपनी अपनी किताबें दूंगी, तो मैं या तो कहूँ कि माई बुक्स, या तो मैं कहूँ माई बुक्स, या सिर्फ मैं क्या कह सकती हूँ, माइन कह सकती हूँ, या तो मैं माई प्लस नाउन लिखूंगी या माइन लिखूंगी, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। आई नहीं हो सकता, मी नहीं हो सकता, माइन नहीं हो सकता, माई लिखूंगी तो बुक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर वही बात पूछी गई है कि मेरी गाड़ी ये है ना, या ये मेरी गाड़ी है, या तो मैं कहूं दिस इज माई कार, या फिर मैं लिखूं दिस कार इज माइन, या फिर मैं लिखूं माइन इज दिस कार। जो आपका ये माइन वर्ड है, या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। माई कार इज दिस कार इज माई कार, या फिर है ना, अगर माई प्लस नाउन नहीं है तो माइन क्या हो जाएगा, माइन इज दिस कार। मैम रिया इज माइन लिख सकते हैं क्या, तो रिया मेरी है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, रिया इज माइन इज लाइक रिया मेरी है। हाँ, बाकी हाँ अगर आप जी, क्योंकि आपको बोला है मेरा नाम रिया है, तो रिया इज माई नेम तो बोलोगे नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं। सेव योर मनी एंड मेरे भी, या तो मैं कहूंगी माई मनी टू, या तो लिख सकती हूँ क्या माई मनी टू, या फिर लिखूंगी माइन टू। अभी सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक आप में से एक भी ऐसा इंसान है जिसको अभी किसी तरह की दिक्कत हो रही होगी। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व दिस एंड टेस्ट योरसेल्फ, कितना आपने पढ़ा है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। माई के साथ में हमेशा नाउन आएगा, अगर माई प्लस नाउन नहीं लिख पा रहे तो माइन लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ माइन के लिए नहीं है ये, योर्स, हिज, हर्स, सबके लिए कॉन्सेप्ट है ये। जितने भी आपके पास जैसे प्रोनाउंस है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना कि मैम ने सिर्फ एक ही बताया है। ठीक है, ये सारे के सारे इनके लिए थे, इनके लिए माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, इन सभी के लिए बताया है मैंने ये एक एग्जाम्पल से। इनके बाद नाउन नहीं आएगा, या तो आप एडजेक्टिव के साथ, यानी कि इनके साथ नाउन लगा के लिखो, एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल्स टू, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। या तो ये लिखो साथ में लिख करके, है ना, माई कार, आर कार, हिज कार, समझ रहे कि नहीं, या फिर आप लिखो माइन, ठीक है, आर्स, हिज हो सकता है, हर्स, समझ गए ना। इट्स होगा नहीं, क्रॉस कर दीजिए, देयर का हो जाएगा देयर्स और योर का हो जाएगा योर्स। या तो आप एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखिए। हाँ मैम प्लीज कुछ बताइए कैसे पढ़ें सारे सब्जेक्ट्स। भाई ये तो सारे अभी क्लास के बीच में क्या बताऊं मैं, अपना अपना सब्जेक्ट बताओ, या आपको मैं भी ये बताऊं पढ़ें कैसे, है ना, किसी इवेंट में बताऊंगी। हाँ स्टडी प्लान ले आएंगे कि क्या स्टडी प्लान है। ठीक है विपिन, मैं देख लेती हूँ क्लास के बाद। दे आर प्लेइंग होगा मैम, हाँ दे आर प्लेइंग। ओके अच्छा, क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, चलो यस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट लिख दिया ना इन्होंने। हमने क्या पढ़ा था भाई, दे एक सब्जेक्ट है ना, कैसा सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल का मतलब क्या हुआ, इसके साथ इज़-एम-आर में से आर आएगा, वॉज-वर में से वर आएगा, है ना, हैज हैव में से हैव आएगा। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके अलावा मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आ सकता है। और क्या आ सकता है, कॉमन में बीन आ सकता है, हैड आ सकता है, याद है ना, डिड आ सकता है, यही सब पढ़ा है ना हमने। तो ये दिमाग में अपने आप चलने लग जाएगा, अब आपके दिमाग में खुद चलने लग जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर गलती से दे तो लिखा होता, मान लो मैंने यहाँ पे दे लिख दिया और मैंने दे के साथ में अगर मान लीजिए इज लगाया हुआ था, तो आपका दिमाग खुद चलेगा कि सिंगुलर के साथ इज आता है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सारे के सारे वर्ब्स कराए पहले, ताकि आपको पता हो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, कॉमन कौन से होते हैं। कॉमन में हमें सोचना ही नहीं पड़ता, कॉमन कौन से है भाई, ये कॉमन है, इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ता, ये किसी के भी साथ आ जाते हैं। हमें प्रॉब्लम होती है सिंगुलर प्लूरल को देखने के लिए। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, प्लेइंग ऑफ नहीं होता, दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद अस, है ना, वे हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। सही है, वी तो नहीं कर दोगे ना, नहीं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद अस। डन। आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन। क्या करना था, देम को दे बनाना था, क्योंकि देम क्या है, ऑब्जेक्ट है,
और दे क्या है, सब्जेक्ट है, हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, आप खुद देखोगे धीरे धीरे करके आपको खुद क्वेश्चंस के आंसर्स आने लगेंगे, आप खुद सवाल करोगे, खुद सवाल का जवाब ढूंढोगे। चलिए, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी केप्ट बिटवीन यू एंड आई। जी कोई बात नहीं, ओके ये प्रॉपर्टी रहनी चाहिए आपके और मेरे बीच में, ठीक है। सेंटेंस को रीड करो अच्छे से। दिस प्रॉपर्टी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट बी केप्ट, यहां तक आप क्या क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद ये क्या आया, ये आया प्रेपोजिशन, है ना, ये आया प्रेपोजिशन। और ये क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद और आपके प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन आई में गड़बड़ हो गई है। इस आई की आंख निकालनी पड़ेगी, आई निकालनी पड़ेगी, आई को बनाएंगे मी, ठीक है जी। ये ऑफ भैया पता नहीं कहां से लगा दिया। चलिए, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी केप्ट बिटवीन यू एंड मी। पर मैम दे का ऑब्जेक्टिव केस तो देम है। हाँ, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद अस, वे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे साथ। देम थोड़ी हो जाएगा, वो उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं ना, वह खुद के साथ क्रिकेट थोड़ी खेलेगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद अस, वे हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। दो टीम्स हैं, ए टीम बी टीम, ए टीम के प्लेयर्स बी टीम के प्लेयर्स, है ना। चलो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी केप्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। शिल्पी क्लियर होगी बात। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, शीना डज नॉट गिव हिज चॉकलेट विद एनीवन। गिव तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर शेयर होना चाहिए था। कुछ तो भैया ने आज गड़बड़ करी है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। यहां हम लिखें क्या, शेयर, श्रेया शेयर नहीं करती, है ना, सॉरी शीना शेयर नहीं करती अपनी चॉकलेट किसी के भी साथ। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ भाई इसमें क्या होगा। भाई शीना क्या है, लड़की है ना, हमने पढ़ा था जो फीमेल सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन, है ना, उसके लिए हम शी लगाते हैं, है ना। ये कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है, शी, है ना। सिंगुलर है तो क्या क्या आ सकता है पता है आपको, इज वाले वर्ब्स आएंगे, एस वाले, इज हो गया, वज हो गया, हैज हो गया, है ना, और डू डज में से डज हो गया, और वर्ब का एस और यस वाला फॉर्म, यही तो पढ़ा है। चलो दूसरा एरर जो देखना, मैं ये देखना कि इसकी जगह कुछ और तो नहीं लिखा, या फिर कॉमन आ सकते हैं, कॉमन में वही सारे वर्ड्स आ जाएंगे, दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा शी का अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो हर, पजेसिव है ना, प्रोनाउन बनाना है तो हर्स हो जाएगा, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, हर ही होता है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो शी, ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हर, एडजेक्टिव की बात करूं तो हर, और पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो हर्स, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है हिज तो मेल होता है, गलत, क्या हो जाएगा, हर। शीना डज नॉट शेयर हर चॉकलेट विद एनीवन। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, माई इज अ न्यू कार, क्या करे आज भैया ने, बट योर्स इज नॉट। चलो, मेरी गाड़ी नई गाड़ी है पर तुम्हारी नहीं है। माई इज अ न्यू कार बट योर्स इज नॉट, ये बताओ। माई इज अ न्यू कार, मेरी एक नई गाड़ी है। क्या माई को हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं, नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, या तो माइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइन और योर्स एक जैसा समझ में आएगा कि सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन लिखा होता है, तो लेफ्ट राइट बराबर रखना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया अश्वनी,
बहुत बढ़िया, हैप्पी। या तो मैं लिखूं माई कार, है ना, क्या लिखूं, माई कार, या फिर मैं क्या लिखूं, माइन लिखूं, तब जाके ये सही होगा। अब ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, है ना। या तो माई कार लिखूं या तो माइन लिखूं, तो एरर किस में है, ए में है। ठीक है, माइन इज अ न्यू कार बट योर्स इज नॉट, मेरी तो नई गाड़ी है, तुम्हारी तो नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ योर्स लिखा था तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी, माइन को दूंगी। योर कार लिखा होता तो माई कार लिख देती। ठीक है शिल्पी, आया समझ में। माई अगर लिखा है तो नाउन लगाना जरूरी है, जो कि मिसिंग था, में एरर दिखाई दे रहा है। नहीं जया, अगर मैं किसी के साथ खेलूंगी तो मैं बोलूंगी आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद राम, तो मुझे कोई और चाहिए होगा, देम नहीं लगा सकती मैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम, वे अपने साथ ही खेल रहे हैं, नहीं इसमें नहीं होगा, जनरली सबके साथ में होता है देम, दे का देम। ओके चलो, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया है, पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया है, पजेसिव एडजेक्टिव हमें समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, ये क्या लिखा है, सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या है। अब भाई हमें पता है पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये होता है स्पीकर, बोलने वाला, है ना, ये होता है आपका स्पीकर, बोलने वाला, ये होता है आपका लिसनर, और ये होता है आपका कौन भाई, टॉपिक, जिसके बारे में बात चल रही है। ऐसे ही है ना, यही तो पढ़ा है हमने। चलिए भाई, इतने सारे एग्जांपल्स दिए और एग्जांपल्स नहीं है मेरे पास अभी, बहुत एग्जांपल्स दिए, कैसी बात करती हैं आप, एक तो नाम भी ऐसे मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, एंजल प्रिया। चलो आओ भाई, आओ ध्यान से देखो। अब तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले क्या रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि अच्छा ये बता पार्टी में कौन कौन जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं, तू, और भाई राम को बुला लेते हैं, राहुल को बुला लेते हैं, रिदम को बुला लेते हैं, खुशी को बुला लेते हैं। तो हम ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, तो है ना, मैं तू या तू मैं, ऐसे ही बोलते हैं, तू जा रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ, और देख लेते हैं किसको लेकर जाना है ना। तो एंजल प्रिया को ले जाते हैं, प्रशांत को ले जाते हैं, अमित को ले जाते हैं, समझ गए ना, अश्वनी को ले जाते हैं, यही तो करते हैं हम। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में लॉजिक है। इस लॉजिक को समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी समझेंगे, ठीक है। ये कहानी आपने मेरी किसी और दूसरी क्लास में भी सुनी हो सकती है। कहानी है क्या, कहानी ये है कि मान लीजिए कि आप, ठीक है, एक जॉब में हो और आपके एक बॉस हैं, सबके बॉस होते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी करोगे तो भी आपका एक बॉस होगा, बॉस इन द सेंस जो आपको जो है डायरेक्ट करेगा बेसिकली, है ना, सजेस्ट करेगा, बताएगा काम कैसे करना है, राइट। वो आपको काम असाइन करेंगे तो ही तो आप काम करोगे, अपने आप थोड़ी आपके पास आपको पता होगा कि ये काम मेरा है, मेरे को ये करना है, कोई अथॉरिटी रहती है ना सबकी। चलिए भाई, जी वैशाली, जी मोहम्मद जाकी, सबको बुलाऊंगी पार्टी में। अब क्या हुआ, अब जब पार्टी में हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इंक्रीमेंट वगैरह लग नहीं रहा, बॉस को घर बुला लेते हैं, ठीक है, और बढ़िया खाना खिलाएंगे माँ के हाथ का, ठीक है, और मम्मी खाना कितना टेस्टी बनाती है ना, तो बस आपने बोला आज कुछ चाप खिलाएंगे, कोई नॉनवेज है तो चिकन खिलाएंगे, समझ गए। चलो, अब क्या हुआ, हमने कहा कि सर जो है मेरी मदर याद कर रही थी आपको, घर पे आना जरा, चिकन विकन, मतलब नॉनवेज नहीं बोलते अभी सुबह सुबह, है ना, वेज बोलते हैं, कि आप घर आना, आपको क्या खिलाएंगे, ठीक है, आज घर का खाना खिलाएंगे। वो बहुत खुश, ठीक है, आ गए भाई, और अकेले नहीं आए, अपने साथ में अपनी मैडम को भी ले आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर है हमारे सामने एक डाइनिंग टेबल, क्या है हमारे सामने, है ना, ये है डाइनिंग टेबल, चाहे हम लोग बैठ करके जमीन पे खाएं, लेकिन बॉस आएंगे तो डाइनिंग टेबल पे खिलाएंगे, ठीक है जी। आपके ये जो बॉस हैं, बॉस हिलने को तैयार नहीं है, चलो, तो बॉस जो है वो यहाँ बैठे हैं, गलत हो गया ना, बॉस को बिठाएंगे हम मेन जगह पे, यहाँ बैठे हैं बॉस, यहाँ बैठे हो आप, ठीक है, यहाँ मैंने आप लिखा है इसलिए आई लिख दिया मैंने, और यहाँ पे बैठी है बॉस की मैडम, ठीक है जी, बॉस की मैडम, समझ गए, 3 लोग हैं अभी।
अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो मैं ऐसे कहूं कि मैं कौन हूं, मैंने इनवाइट किया है ना, मैं हूं फर्स्ट पर्सन। इनवाइट किसको किया था, बॉस को, क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन। ये बिन बुलाई मेहमान कौन है, थर्ड पर्सन। कौन है भाई, थर्ड पर्सन, ठीक है। और माँ भी है, पर माँ टेबल पे नहीं है, माँ किचन में है ना, माँ खाना बना के लेके आ रही है। चलो भाई, तो यहाँ पे अब खाना लग चुका है, बढ़िया खाना लग गया है यहाँ पर, प्लेट ही प्लेट है ना, बोल्स ही बोल्स रखे हैं, अलग अलग टाइप की डिशेस रखी हुई है यहाँ पर, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, कोई बड़ी है कोई छोटी है, समझ रहे हो जी, ऐसे आपने बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ये एक प्लेट हमने यहाँ रख दी है इनके नाम के सामने, ठीक है जी। बॉस की प्लेट यहाँ पर रखी है, अरे भाई टिक जाओ, ठीक है। ये है बॉस की प्लेट, ये है आपकी प्लेट, और ये है मैडम की प्लेट, ठीक है जी, ये है मैडम की प्लेट। चलो, अब हमें क्या करना है, इन प्लेट्स में खाना परोसना है। क्या करना है हमें, खाना परोसना है ना। चलो जी, परोस देंगे खाना। चलो जी, इन प्लेट्स में हम खाना परोसेंगे, इसमें इसमें और इसमें, बाकियों में खाना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले खाना किसे परोसा जाए, किसको खाना दिया जाए, सबसे पहले खाना किसको दें। ये रखा है खाना, है ना, इसमें खाना है, इसमें खाना है, इसमें भी खाना है, और भी खाना है हमारे पास, ठीक है। ये इसमें तंदूरी नान रखे हैं, ठीक है, इसमें रोटियां रखी हैं, समझ गए ना आप, समझो बात को समझो। अब मुझे करना क्या है, मुझे खाना परोसना है, मैं सबसे पहले खाना किसको परोस के दूं। अगर बॉस को करती हूँ, एक आया बॉस की मैडम को, बेटा बॉस की मैडम के चक्कर में अभी से पढ़ रहे हो तुम ठीक है, पहले तो जॉब जाएगी, मैडम तो जाएगी जाएगी, ठीक है, समझ गए। थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मैडम भले ही बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, मैडम के चक्कर में नहीं। सबसे पहले खाना किसको देंगे हम, जिसको हमने इनवाइट किया है भाई, वो हमारे अतिथि हैं, हमने पढ़ा है बचपन से, अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले खाना किसको देंगे, नंबर 1 पे खाना मिलेगा बॉस को। फिर क्योंकि भाई अतिथि तो ये भी है, बिन बुलाई मेहमान भी हमारी अतिथि है, अब किसको देंगे, मैडम को, ठीक है। और हम हमेशा कब खाएंगे, लास्ट में खाएंगे, ऐसे नहीं भाई मैंने तो बॉस को बुलाया था, बॉस को दे दे, मैडम बैठी हुई है, बॉस आप देख लो जो करना है भाई, मैं सॉरी हनुमान भक्त हूं मैं नहीं दूंगा खाना, ठीक है, ये मत कर देना जी। तीसरे नंबर पर आप आएंगे, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ क्या सीरीज अपनाई आपने, बॉस थे सेकंड पर्सन, मैडम थी थर्ड पर्सन, और आप थे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहला केस क्या है जी, पहला केस है ये कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और सिचुएशन पॉजिटिव होती है, अभी तक कोई कोई लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं बनी, समझ गए। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव होने पर हमने सबसे पहले खाना दिया सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर हम, ठीक है। अब ये जो बर्तन में हम खाना खा रहे थे ना, ये जो मैडम है ना, है ना, ऐसे आराम से उठा रही थी पूड़ी नान, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये थोड़ी दूर रखी थी, इनको चाहिए थे यहां से नान, इनको रोटी नहीं खानी थी, ये नान के चक्कर में, नान उठाने के चक्कर में इन्होंने अपनी ही प्लेट नीचे गिर दी, और ये प्लेट क्या हो गई है, अब ये प्लेट प्लेट नहीं रही है ना, ये प्लेट अब टुकड़े टुकड़े हो गई है। और ये प्लेट जब टूटी है तो मम्मी आएगी अंदर से, है ना, तुम्हारे पापा ने एनिवर्सरी पे लाके दी थी मुझे, ठीक है, इतनी दूर से लेकर आए थे, वहां से लेकर आए थे, यहां से लेकर आए थे, समझ गए। अब हमें बताना है मम्मी को कि भाई ये प्लेट तोड़ी किसने, बेसिकली अब हमें गलती बतानी, जब हमें गलती बतानी होती है, ठीक है, माफी मांगनी होती है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम नेगेटिव सिचुएशन। अब गलती में किसको किस किस पे नाम लगाएंगे, मम्मी आई जोर से चिल्लाती हुई, किसने तोड़ी है प्लेट, जल्दी बताओ मुझे, तुम्हें बताती हूँ अभी, है ना, मजाक समझ के रखा हुआ है, सुबह से खाना बना रही थी मैं, किसको नाम लगाए भाई, मैडम का नाम बोल देंगे तो फिर बॉस नाराज, बॉस का नाम बोलेंगे तो इंक्रीमेंट भूल जाओ, है ना, क्या करोगे भाई उस वक्त, अपने सर पे बात लोगे, है ना, ऐसे ही तो होता है।
अपने सर पे बात लोगे ना, मैडम का नाम तो नहीं ले दोगे, मैडम को भगा दो भगा नहीं सकते भाई, ये मैडम जो आई है ना, ये यही इंक्रीमेंट का कारण बनेगी। क्या बोलना पड़ेगा कि अरे मम्मी मुझसे ही हाथ लग गया था, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, अभी रहने दो, ठीक है। सबसे पहले का आप आकर के खड़े हो गए, नेगेटिव सिचुएशन, आपने बोला मैं, है ना, आई, फिर बॉस बोलेंगे, है ना, बॉस बोलेगा यार कितना सही है, समझ रहे हो, हाँ खुद को फांसी दे देंगे जी, बॉस बोलेगा यार कितना सही, कितना लॉयल है मेरे लिए, है ना, मेरी मैडम की भी, समझ रहे हो कि इंसल्ट नहीं कराई, वरना दो अभी देवियां भिड़ जाती हैं अभी, ठीक है। बॉस बोलेंगे हाँ बस बहन जी कोई बात नहीं, इसे गलती से हो गया, अपना नाम नहीं लेगा, वो सपोर्ट करेगा। और थर्ड पर्सन जो होते हैं, दुनिया में जितने भी थर्ड पर्सन होते हैं, दो लोगों का झगड़ा चल रहा होता है, जिसका पक्ष भारी होता है उसके बारे में बोलते हैं सही बोल रहे हैं भाई साहब तो थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में, ये मैडम सिर्फ ही करेगी, सॉरी है ना, कोई बात नहीं बच्चे से हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ ही करेगी, बाद में फिर अच्छे से बताएगी मम्मी, बाद में सही बात है, समझ गए। तो आपने क्या किया बेटा, जब नेगेटिव सिचुएशन आई तो आप सबसे आगे खड़े हो गए, फिर आप जिनको जानते हैं वो, और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो सबसे लास्ट में। बॉस के सामने एकदम कूल बनना, एग्जैक्टली। प्रमोशन क्या अब, हाँ इंक्रीमेंट क्या, अब तो प्रमोशन होगा, एग्जैक्टली समझ गए। अब दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करी, ये जो जॉब हमने किया है ना, ढोंग लीला की है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के सामने ही होती है, बहुत सारे लोग होंगे तो नहीं, ठीक है। जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स अगर हमारे सामने है, सिचुएशन बढ़िया चल रही है, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में पर्सन, अगर आप ध्यान दें तो इस सिचुएशन के अंदर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अपनी ही जगह पर है, जो प्लेसेस बेटा चेंज हो रही है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन की हो रही है। सब अच्छा चल रहा है तो आप लास्ट में, कुछ बुरा होता है तो आप पहले, जैसे हमारे घर में होता है ना, बढ़िया चल रहा होता है तो मम्मी सबसे लास्ट में खाना खाती है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, पापा के ऊपर, घर वालों के ऊपर, तो सबसे आगे खड़ी हो जाती हैं, यही होता है ना। तो बस वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, सिंगुलर, लेकिन 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 अगर सिचुएशन कैसे आ जाए, मान लीजिए कि सॉरी, अगर सिचुएशन कैसी आ जाए, सिचुएशन ऐसी आ जाए कि सब्जेक्ट्स कैसे हैं, प्लूरल है, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर चाहे सिचुएशन पॉजिटिव हो, सिचुएशन नेगेटिव हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी है, तो आप खाना सबसे लास्ट में खाओगे, नहीं आप टेस्ट करोगे सबसे पहले जाकर के, खाना बढ़िया तो बना है कि नहीं, फिर अतिथि लोगों को, और फिर ये इधर उधर के लोग भी जो आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान भी आते हैं ना बीच में, ठीक है। और प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे आगे खड़े रहना पड़ता है। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये क्या रहेगा, 1 2 3 ही रहेगा। एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप करके बताएंगे, क्या बताया मैंने आपको, क्विकली। पॉजिटिव, सॉरी देखो ये बताया मैंने आपको, पॉजिटिव सेंस सिंगुलर सब्जेक्ट 2 3 1, नेगेटिव सेंस सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सस्पेक्ट कर दिया भैया ने यहाँ पे, सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो 1 2 3, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो 1 2 3, सभी जल्दी से, भूलोगे तो नहीं कभी भी। ये जो बात अभी यहाँ लिखी है, ये आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, गलती तो नहीं करोगे जी। वंशिका थैंक यू। अब दुनिया का कोई आदमी आ जाए, तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं भूल पाओगे, बॉस मैडम और आप, ठीक है, आप मैं और मैडम चलिए अब हम करेंगे बेटा इस पे क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ चलो। कभी भी एक फीमेल टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करना, वो आपको वो सिखाएगी ना जो कोई नहीं सिखा पाएगा। चलिए ये रहे हमारे 4 क्वेश्चंस, आइए देख लेते हैं इनको भी, है ना, देख लेंगे, तुम्हें अब भी देख लेंगे इसी वक्त, आ जाओ। आई एंड यू आर गोइंग टू मीट राम, तुम और मैं राम से मिलने जा रहे हैं, क्या ये सेंटेंस सही है? अच्छा हमको सिखा रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट में पॉजिटिव में 1 2 3, नेगेटिव में 2 3 1, ऐसा बताया था क्या? नहीं, पॉजिटिव होगा तो 2 3 1, नेगेटिव होगा तो 1 2 3, और प्लूरल सब्जेक्ट में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 2 3, ठीक है। चलो
मैम अगर एक मिसिंग हो, फॉर एग्जाम्पल कि जो बॉस आए थे उस दिन आपका फास्ट था, आप खाना नहीं खा सकते थे, तो आप बॉस को पहले खिलाओगे, है ना, ये वाली सिचुएशन थी। आप नहीं खा सकते थे ना, तो बॉस को खिलाओगे, मैडम को खिलाओगे। मान लो कि वो मैडम को नहीं लाए होते, मान लो मैडम नहीं है, तो पहले आप अपनी गलती बताते, बॉस हेल्प करते, तो जो मिसिंग होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। बीच वाला मिसिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल की, है ना, बॉस से ही प्लेट टूटी थी और बॉस ही आए थे सिर्फ, है ना जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बॉस मैडम को नहीं लेकर आए, तो पहले बॉस को खाना खिलाओगे, फिर आप खाओगे। बॉस नहीं आ पाए, है ना, बॉस नहीं आ पाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करोगे भाई, ठीक है, मैडम को खाना खिलाता, समझ गए, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। मैम इंग्लिश की वेटेज भी ज़्यादा है, 2 आवर्स की क्लास होनी चाहिए। बेटा 2 आवर्स की हो जाएगी, वोकैबुलरी भी आने वाली है बस आपकी जल्दी ही, ठीक है। ऐसे तो सोचा था मैंने इसी मंडे से स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कि मंडे से ही स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। चलो, तो क्या यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, सिचुएशन कैसी है, सिंगुलर। देखो ध्यान रखिएगा, यू जो है सिंगुलर प्लूरल डिसाइड नहीं करता, ठीक है, ये दोनों होता है, तो यू को छोड़कर बाकी वर्ड्स हमें बताएंगे कि सिंगुलर सिचुएशन है या प्लूरल सिचुएशन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सिचुएशन है पॉजिटिव, तो सिचुएशन बन रही है ये वाली, और इन्होंने 1 2 कर दिया, हमें क्या चाहिए 2 और 1 चाहिए, तो यहां पर गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है, 1 2 नहीं 2 1 चाहिए, तो होगा यू एंड आई, यू एंड मी मत कर देना, सब्जेक्ट है ये, यू एंड आई, है ना, कैटरीना कैफ का सॉन्ग है, यू एंड आई विल बी टुगेदर टिल द एंड ऑफ टाइम, है ना, आई प्रॉमिस आई विल लव यू फॉर एवर, ऐसे करके कुछ गाना है, ठीक है। तो यू एंड आई होता है जी, सेंटेंस बनेगा यू एंड आई आर गोइंग, आई के साथ एम मत लगा देना, ठीक है। रोहित समझ गए मेरी बात। चलो, यहां पर अपने पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन और शी है थर्ड पर्सन। यू एंड आई शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। पहले सिचुएशन देखो कैसी है, सिचुएशन है सिंगुलर सब्जेक्ट की नेगेटिव वाली, क्या होना चाहिए 1 2 3, 1 2 3, इधर क्या लिखा है 2 1 3, गलत हो गया ना, ठीक करो, ठीक करो, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इस वाले का, सेकंड का बनेगा पहले 1 फिर 2 फिर 3, है ना, 1 2 3 चलेगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव है ना। चलो, तो 1 यानी कि आई, 2 यानी कि यू एंड 3 यानी कि शी, आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट होता है बेटा, लास्ट में लिखा जाएगा, वर्ब के प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जी रिंकू जी धन्यवाद। और उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तब भी पढ़ेगा। आओ अगला देखो, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, राम यानी कि थर्ड पर्सन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसा सेंटेंस है, सिंगुलर पॉजिटिव, यहां लिख रही हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट नेगेटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव, यही तो चल रहा है ना जी। 1 और 2, सिंगुलर पॉजिटिव में हम पहले क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, है ना, फिर 3 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। हमारे पास 1 और 3 है, तो पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, गलत है। क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, थर्ड वाले में, थर्ड वाला है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव, है ना, आई एंड राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंगुलर पॉजिटिव, सिंगुलर पॉजिटिव में क्या करते हैं 2 3 1 लगाते हैं, 2 3 1 का मतलब हो गया पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, 2 है नहीं, तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, राम एंड आई can solve this problem, solve this problem, समझे। चलिए आदित्य, जो बोलने वाला होता है आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे और बाकी सारे वर्ड्स आपके थर्ड पर्सन होते हैं। एम नहीं लगाएंगे, जब प्लूरल है तो एम क्यों आएगा, ठीक है, एम आएगा सिर्फ आई के साथ, सिंगुलर आई सब्जेक्ट है तब आता है एम, प्लूरल होते ही कुछ और जो अगला होगा। अच्छा इसमें देखो, यू यानी कि सेकंड पर्सन, दे यानी कि थर्ड पर्सन आर इंजॉइंग द पार्टी। अच्छा, चाहे ये सिचुएशन हो पॉजिटिव
सिंगुलर सब्जेक्ट। चाहे ये 2-3 तो हमेशा ऐसे रहेगा ना, 2-3 2-3 2-3 2-3 के अंदर तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो एरर। ये वैसे सिचुएशन क्या है, दे से पता लग रहा है प्लूरल सब्जेक्ट और पॉजिटिव, और प्लूरल सब्जेक्ट में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे भी, और सेकंड और थर्ड पर्सन हमेशा सेम रहता है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 और ये सही है, इसलिए नो एरर, नो एरर। बताओ भाई जी, क्या आप इसकी रिवीजन करोगे खुद से? क्या आप इसकी खुद से रिवीजन करोगे, बताओ। इसके बाद इसी का रूल 2 है बेटा, पहले रूल 1 को ही अच्छे से समझो, क्योंकि ठीक है। इसको थोड़ा सा जो बाद वाला है, इसको अपनी जो आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ना, उसमें देखना ध्यान से, ये समझना है सिर्फ आपको, यहाँ पर गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि एक भी ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया। आर किसके अनुसार आया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, तो क्या आएगा भाई, आर ही तो आएगा, वर ही तो आएगा, डू ही तो आएगा, हैव ही तो आएगा, समझ रहे हो। ये सोचकर कि लास्ट में आई लिखा है तो एम, बहुत मन करेगा आई के साथ एम लगाने का, नहीं लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई सिर्फ इंडिविजुअल होगा तो आपको क्या करना है, एम लगाना है। अंशु जी क्लास दोबारा देखोगी आप, प्रॉमिस करो जी, सभी लोग क्लास को दोबारा देखेंगे या फिर पीडीएफ को दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसी जो चल रहा है पहले वो पढ़ लो, अभी स्ट्रेटेजी भी बता देंगे। हाँ, प्लान बता करके एग्जीक्यूट नहीं किया, क्या फायदा। जी शिवानी, टेलीग्राम चैनल है, जैसे आप क्लासेस देखते हो वहीं पर ही टेलीग्राम का ही एक ऑप्शन है, अपने बैच पर जाना, 3 ऑप्शन दिखेंगे ऊपर, टेलीग्राम पर जाओगे तो लिंक दिख जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास एंड कर रही हूँ, इसको रिवाइज करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले मैं इसके क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर इसके आगे चलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।